कंप्यूटर जानता है? कोई काम करते हो ना, तो ये मेल के थ्रू, इनके थ्रू, किसी न किसी इंटरनेट के थ्रू आते हैं। अब आजकल एक रैंसमवेयर आ रहा है। रैंसमवेयर क्या करता है? आपके पास एक मेल आई, हेलो फला फला, मैं मलेशिया ठी यूके हांगकांग और आपके डॉलर यूएस डॉलर 7 लाख फला फला और आपके खाते पे ट्रांसफर होना चाहिए। कई बार फोन भी आते हैं, हाँ के नाम, कितने लोगों को मिले। अब वो जो रैंसमवेयर है, आप बोलोगे अच्छा एक बार देखता हूँ है क्या। जैसे क्लिक करोगे ना, धड़ खुलेगा और आपके जितने भी एक्सेल फाइल हैं, वर्ड फाइल है, पीडीएफ है, बला 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 बला, उन सब का पचड़ा मार देगा और उनको एनक्रिप्ट कर देगा। वो क्या करेगा? एनक्रिप्ट मतलब एक ऐसी भाषा में कन्वर्ट कर देगा जो आपको समझ आने वाली नहीं है, राइट। अब उसको वापस डिक्रिप्ट करना है, तो एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो उसको वापस डिकोड कर दे, राइट। अब बाई चांस, जैसे अभी पिछले दिनों वो जब मेरा आप पार्टी जो है वो मेरा क्लाइंट है, तो उनके सारे राजस्थान के डाटा, कोई फंक्शन वगैरह होने वाला था, पूरे राजस्थान के कॉन्टैक्ट और लिस्ट को उसने स्पाईवेयर घुस गया। उन्होंने साहब गलती हो गई, और तब गया तो मैं कहा तब ही गया, मैं कहा दबाया क्यों कि उसमें 2-4 लाख लिखे हुए थे डॉलर, इसलिए दब गया। हाँ साहब, यस और नो? पड़ोसन को भी तो ऐसे लालच में छोड़ते हो? हाँ जी। 7 फेरों का उल्लंघन किस लिए करते हैं? एक बार देख तो लूं। यही करते हैं ना, इतना सही चाहिए। वायरस इन, हेलो, यस और नो? यस। नाउ अब जैसे अब उसको कुछ मर्जी कर लो, फिर वो क्या है कि मेल आएगी, उसमें एड्रेस दिया होगा, आपको ठीक करना है तो $1000 फला खाते में डालो, और अगले 24 घंटे से पहले जैसे 1000 डालोगे, बोला नहीं 1000 नहीं, अभी फीस हमारी $2000 हो गई है। $2000 लाख रुपए है ना, 70-80 का रेट है। वो 2-2.5-3 लाख रुपए देने के बाद ही बोलेगा, वो कुछ दे देगा पैच, वो डलाओगे चलाओगे, कुछ नहीं होने वाला। बोला नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कोऑपरेशन। हाँ जी, बात आ रही समझ में? अब इसमें क्या था, इतने किस्म के वायरस तरीके के हैं, वायरस को आइडेंटिफाई करना और उसको नीट एंड क्लीन करना, राइट। अब दोबारा जब कई बार वायरस आता है तो हम क्या करते हैं, पूरा फॉर्मेट करते हैं, तो नई सिरे से प्रोग्रामिंग करते हैं, कंप्यूटर्स की या मोबाइल की। आप बोलते हैं मोबाइल चल ही नहीं रहा, हैंग हो रहा है, मर के चल रहा है, क्या करूं? दुनिया भर का गार्बेज इकट्ठा कर लिया, इसलिए चल रहा हो, है ना। उल्टे पुल्टे फोटो डाल दिए दुनिया भर के, और खुल के बोलूं क्या? नो नहीं बोलूं? समझ गए? या फिर तालियां बजा लो, समझ गए तो। उसकी मेमोरी, उसका वायरस साफ करना पड़ेगा, वापस उसको फॉर्मेट करो, वापस तरोताजा। बोला मैं तो पहले जैसा हूं, मोबाइल खुद बोलेगा, ऐसे कंप्यूटर बोलेगा। हाँ जी, जब कुछ समझ में नहीं आए तो अपने आप को, अपने ब्रेन को हमें मौका देना चाहिए कि कोई इस ब्रेन के ऊपर एंटीवायरस चलाए, और वो घर में बैठे नहीं चलेगा, वो या तो अच्छी किताबों की संगत से चलेगा, अच्छी मैगजीन पढ़ने से चलेगा, राइट। हाँ जी, या इस किस्म की मीटिंगों में आने से ब्रेन पे एंटीवायरस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। अपनी जिंदगी का भला चाहते हैं तो इस कंपनी को, इस संगत को जिंदगी में छोड़ना मत। आरसीएम तो मटेरियल है, आरसीएम का प्लान तो मटेरियल है, वो तो 4 लोगों को बताओगे, 8 को बताओगे, सामान बढ़िया है, जिसमें हिम्मत है जो रोजाना लोगों को बताएगा, उसका इंटर खड़ा हो जाएगा, सिंपल। इससे ज्यादा कोई गणित ही नहीं है। उसको इतना टेढ़ा क्यों बना रखा? टेढ़े हम हैं, बिजनेस नहीं। हेलो, यस और नो? टेढ़ा मेरी बीवी नहीं है, टेढ़ा उसके प्रति मेरा व्यवहार है। हो सकता है का टेढ़ी भी हो तो तू सीधा हो जा, थोड़ा कोऑपरेट कर ले। हाँ जी, एडजस्टमेंट, इसलिए तो बोला गया एडजस्टमेंट। हाँ जी, क्या करना है? जोर से बोलो, क्या करना है? एडजस्टमेंट आना चाहिए। वो भी तो एडजस्टमेंट करती है। कोई धुरंधर होते हैं, वो क्या बोलते हैं, देखो बनना क्या है, ध्यान दो, क्या बनने आए हैं यहाँ पर? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बोले तो बनिया। कितने बनिया भाई यहाँ पे? जैसे मैं बनिया बोलोगे ना, लोग बोलेंगे अच्छा जात वाला बनिया, हमें जात से कोई लेना देना नहीं है। बनिया वो जो बिजनेस कर रहा है, जात उसकी कोई भी हो, बात को समझो। और आप बनिया किसको बोलते हैं? दुकानदार को, राइट। वो दुकानदार बिजनेसमैन नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, जहां पर आदमी खुद अपनी दुकान पे बैठा है और अपनी किसी और की नौकरी करने के बजाय खुद की नौकरी कर रहा है, 10,000, 20,000, 30,000 की, राइट। उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं।
खुद ही आदमी खुद की नौकरी, बिजनेसमैन कब बनता है? जब और 10-20 लोगों के लिए रोजगार क्रिएट करता है, तब वो बिजनेसमैन की कैटेगरी में आता है। हाँ के ना? yes. तो अगर कोई ये सोच के खुद से मैंने अपनी दुकान खोल ली, मैं बिजनेसमैन बन गया, कि भैया कल तू लुढ़क जाएगा तो अब बिजनेस कैसे चलेगा, वो बता। दैट मीन्स यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम। या आपका जो बिजनेस है वो एक सिस्टम आधारित काम नहीं है, और जो सिस्टम के ऊपर नहीं खड़ा वो बिजनेस नहीं है। हाँ के ना? यस और नो? तो इसलिए अचानक पैसे के चक्कर में हम क्या करते हैं, क्योंकि मामला कॉमर्शियल होता जा रहा है, तो एक तो दूसरा कभी भी जल्दी पैसे लेने की कोशिश ना करें। ये सोचे मत कि मैं फटाफट 1 साल में काया पलट हो जाएगी। आदमी जो फैसले लेता है, देखो 3 वजह से लेता है। पहली चीज वो लेता है लालच की वजह से। दूसरा जो फैसला लेगा वो कारण होगा उसका डर। तीसरा जो उसका कारण होगा वो होगा विजन। विजन बोले तो दूरदृष्टि, राइट? बात आ रही पकड़ में? yes. अब बचपन में चले जाओ एक बार और अपने बच्चों को देखो, आपने अपने बच्चों के साथ क्या किया है, या बचपन में आपके साथ क्या होगा, वहां से शुरुआत करो। जब हम स्कूल जाने लगे थे तो हमारे माँ बाप ने सबसे पहले हमें जो दिया वो विजन दिया। देख बेटा, स्कूल में जा, जो स्कूल में जाते हैं ना वो बड़े आदमी बनते हैं, IAS कलेक्टर, IAS बेचारों को मालूम ही होगा, वकील डॉक्टर बोला होगा, इंजीनियर बोला होगा। हाँ जी, वो ये बनेंगे, और नहीं पड़ेगा ना तो रिक्शा चलाना पड़ेगा। हेलो? तो एक साथ विजन भी दिखा दिया और हल्का सा डर भी पैदा कर दिया, राइट? क्या नहीं पड़ेगा तो? अब 100 में से 2-4-5% बच्चे मान गए, बोला अच्छा ऐसा है क्या, फिर तो मैं स्कूल जाऊंगा। उसने विजन को पकड़ लिया कि पढ़ना लिखना जिंदगी में बहुत है जरूरी, और चुपचाप सीधा सीधा संविधान का पालन करने लग गया, स्कूल आने जाने लग गया। जो स्कूल में बता, स्कूल में जाने के बाद संविधान, स्कूल के संविधान लागू हो गए, घर में आने के बाद घर का संविधान लागू हो गया, रूल रेगुलेशन। हाँ के ना? yes. अब कोई बच्चा है बोलने के बाद नहीं गया, तो माँ बाप ने क्या किया, ट्रिक लगाई। ट्रिक क्या लगाई? देख बेटा स्कूल जा, ले टॉफी ले ले, टॉफी खा ले, और सुन जब स्कूल से वापस आएगा ना एक टॉफी और मिलेगी, पक्का पक्का पक्का। वो टॉफी के लालच में गया, राइट? टॉफी के लालच में स्कूल गया, लेकिन लालच में स्कूल में चला तो गया, लेकिन वहां के जाके उसको टीचर की बात समझ में आ गई। वो टीचर की बात समझ में आई तो विजन को पकड़ गया। गया था लालच में, तो ऐसे 2-4% और कन्वर्ट हो गए जो विजन की तरफ चले गए। अब किसी को लालच भी समझ में नहीं आया, विजन भी समझ में नहीं आया, तो माँ बाप ने क्या किया, जाएगा नहीं जाएगा, चुपचाप। वो बोले बस साला, हमने तो जिंदगी में भगवान की भी सुनी, बाप कहां से आएगा। हेलो? यस और नो? और जिन लोगों के पास विजन नहीं है वो स्कूल या कॉलेज में क्यों जा रहे हैं? वो सारे बाप की मोटरसाइकिल पे बाजार में घूमते मिलेंगे आपको, चौराहे पे मिलेंगे आपको। कहाँ जा रहा है? लाल रुमाल, पीली टी-शर्ट है ना, इधर उधर यूं, बेल बॉटम, ठूं ठा ठूं, सेंट पेंट। और लोग बात ये नहीं पूछते कि बेटा इतना तैयार हो गया मोटरसाइकिल पे कहाँ जा रहा है? बोला साला इतना सेंटर लगाने शादी करने जा रहा है क्या? बोला नहीं, समझ गए ना? हेलो, कितने लोग समझ गए? हाँ, तो भैया संभल के बाबा। हाँ जी, समझ सकते हैं। तो क्योंकि उसको विजन नहीं था तो वहां पर जाके टाइम खराब कर रहा है। और ऊपर वाले का नियम है, सिद्धांत है, यूनिवर्सिटी सिस्टम पे चलता है। उस नियम का नाम है, जो आदमी समय को बर्बाद करेगा एक दिन समय उसको बर्बाद करेगा। इसलिए कैरियर के शुरुआती 15 सालों में, चाहे आपका स्कूल का हो चाहे आपका आरसीएम का हो, कैरियर के शुरुआती समय में आपका टाइम बर्बाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही आपका लर्निंग का टाइम है। वहां पर टाइम बर्बाद नहीं होना। क्योंकि अगर एक बार जो बच्चा स्कूल में पिछड़ गया और उसके दिमाग में घुस गया, और यार पढ़ाई अपने बस की नहीं है, तो कोई पास नहीं करा सकता उसके लिए फिर ऐसे टीचर चाहिए जो उसको पकड़ के साथ में रोज पपोड़ पपोड़ के, उसको बीसी छावड़ा जी जैसे टीचर चाहिए, उसको पपोड़ पपोड़ के आगे उठा के लेके जाएगा। मेरे को अच्छी तरह याद है, जब मैं कॉलेज सेकंड ईयर में था इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो एक मेरे आगे पीछे नाम था, करतार सिंह नाम था उसका, आगे पीछे बच्चा था। तो वो पहले 2 सेमेस्टर में मैथमेटिक्स में और 2-3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट्स उसके, राइट? तीसरे सेमेस्टर जब आया तो तीसरे सेमेस्टर में भी 2-3, मतलब पूरा जखीरा इकट्ठा हो गया।
4th सेमेस्टर का एग्जाम तब तक नहीं दे सकता जब तक पहले वाला क्लियर नहीं हो, राइट? तो घर वाले उसका बोरिया बिस्तरा बांध लिया। दिमाग सब में है? सब में है ना? तो जैसे उसका भाई, बड़ा भाई, वो दूरदर्शन में इंजीनियर था, वो हमारे कॉलेज से निकला हुआ था, तो वो आ गया, बोरिया बैग पर, तेरे को पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, और चल घर। जब ये सारी उसकी पैकिंग वैकिंग होके सड़क के ऊपर, वो रिक्शा ऑटो बुला लिया था, उसमें सामान रख रहे थे, इतनी देर में हमारा, मेरी आंखों देखा, क्योंकि मेरा अगला पिछला रोल नंबर था मेरा, हाँ मेरे पीछे था, राइट? तो वो क्या बोलते हैं उसको, जब ये सामान डाले थे, हमारे मैथमेटिक्स का जो लेक्चरर हुआ है, अरे वो ऐसे करता था, अरे बहन ये क्या कर रहा हूँ? तो उसने बोला, जी साहब गुरुजी नमस्ते, पढ़ता लिखता तो है नहीं, और इतना इसका नाम कटाओ और वापस पार्सल। बोलता नहीं नहीं ऐसे कैसे, वापस करो सामान, कहीं नहीं जाएगा, तुम चला यहाँ से, ऐसे बच्चे को छेड़ते क्या? बोला कर लेगा, हो जाएगा पास। बोला तू मेरे पास आ। बोला दिक्कत क्या है? बोला मैथमेटिक्स। कोई बात नहीं, बोला मेरे पास आ। तो अगले दिन से उस बच्चे को ऐसी भरी क्लास में बोला, मैं हाँ समझ में आया, तुम मेरे साथ आना। उसको थोड़ा सा टीचर ने मोटिवेट किया। यू वोंट बिलीव, आज मेरा दोस्त है वो, व्हाट्सएप ग्रुप में हम रोजाना बातें करते हैं, लेकिन वो सीन मेरे को आज भी याद है, जो पहले 3 सेमेस्टर में लोवेस्ट 4 बच्चों में था, अगले 4 साल में, अगले 2-2.5 साल जितने भी बचे हुए थे, उनमें वो टॉप 3 में रहा था, टॉप 3 रहा था। एक हल्की सी शाबाशी और हल्का सा टाइम, यानी कि संगत पलट देती है सब कुछ। हेलो, यस और नो? बाहर की दुनिया की संगत चाहिए जहां पे 24 घंटे मरना सिखाते हैं, या आरसीएम की दुनिया की संगत चाहिए? ये फैसला आपको और आपको करना है, ये डिसीजन मेकिंग आपको करनी है कि आपके बिहाफ पे कोई और नहीं करेगा।